कहते हैं इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। लेकिन क्या हो अगर कोई इंसान इस सच को मानने से इनकार कर दे? क्या हो अगर कोई सेठ मरने के बाद भी अपनी पूरी दौलत अपने साथ ले जाना चाहता हो? आज की कहानी एक ऐसे ही सेठ की है जिसने जिंदगी भर पैसा जोड़ा, लेकिन अंत में उसे ऐसा सबक मिला जो आपकी सोच बदल देगा। बहुत समय पहले एक बड़े शहर में एक बहुत अमीर सेठ रहता था, सेठ धनराज। उसके पास सब कुछ था, सोना, चांदी, महल, नौकर। लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी, सुकून। वो हर समय बस एक ही चीज सोचता, और पैसा और दौलत। वो न किसी की मदद करता, न किसी गरीब को दान देता, यहाँ तक कि अपने परिवार पर भी खर्च करने से बचता। लोग कहते, सेठ जी इतना पैसा किस काम का? वो हंसकर कहता, ये सब मेरे काम आएगा, मरने के बाद भी। लोग उसकी बात सुनकर चुप हो जाते, क्योंकि उन्हें पता था लालच इंसान को अंधा बना देता है। एक दिन सेठ गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब उसके पास बस कुछ ही दिन बचे थे। तब सेठ ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरी एक आखिरी इच्छा है। सब ध्यान से सुनने लगे। सेठ बोला, मेरी मरने के बाद मेरी सारी दौलत, सोना चांदी, गहने सब मेरे साथ ताबूत में रख देना। पूरा परिवार चौंक गया, लेकिन सेठ जिद पर अड़ा रहा। मैं अपनी मेहनत की कमाई किसी को नहीं दूंगा, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। कुछ ही दिनों में सेठ की मौत हो गई। उसकी इच्छा के अनुसार उसके ताबूत में सोना चांदी भर दिया गया। लोग हैरान थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही सेठ की आत्मा शरीर से निकली, उसे लगा अब मैं अपनी दौलत के साथ अगले लोक में जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक 4 यमदूत उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने उसे पकड़ लिया और कहा, चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया। सेठ घबराकर बोला, रुको, मेरी दौलत, मेरा सोना, उसे भी साथ ले चलो। यमदूत हंस पड़े। उन्होंने कहा, तुम इंसान भी अजीब हो, जो चीज तुमने पृथ्वी से ली ही नहीं, उसे साथ कैसे ले जाओगे? सेठ ने पीछे मुड़कर देखा, उसका शरीर जमीन पर पड़ा था और उसकी सारी दौलत वहीं रह गई थी। वो चिल्लाया, ये सब मेरा है, मैंने इसे कमाया है। तभी एक आवाज गूंजी, तुमने सिर्फ इसे इकट्ठा किया, लेकिन इसका सही उपयोग नहीं किया। सेठ रोने लगा, अब मैं क्या ले जाऊंगा? आवाज आई, तुम अपने साथ सिर्फ अपने कर्म ले जाओगे, न दौलत, न सोना, न महल। दोस्तों, यहीं से कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी शहर में एक गरीब आदमी रहता था, रामू। रामू के पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। वो जो भी कमाता उसमें से थोड़ा गरीबों को दे देता, किसी की मदद करता, किसी को खाना खिलाता। कुछ समय बाद रामू की भी मृत्यु हो गई। जब उसकी आत्मा ऊपर पहुंची तो उसके सामने वही यमदूत आए, लेकिन इस बार उनका व्यवहार अलग था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम खाली हाथ नहीं आए। रामू हैरान हुआ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। तभी उसके सामने उसके अच्छे कर्म चमकने लगे। किसी भूखे को खिलाया गया खाना, किसी की गई मदद, किसी के चेहरे पर लाई गई मुस्कान, यही उसकी असली दौलत थी। अब समझो, सेठ ने जिंदगी भर पैसा जोड़ा, लेकिन खाली हाथ चला गया, और रामू ने लोगों के दिल जीते और असली दौलत लेकर गया। याद रखो, पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसका सही उपयोग, क्योंकि मरने के बाद तिजोरी नहीं खुलती, सिर्फ कर्मों का हिसाब खुलता है। इसलिए आज से सिर्फ पैसा मत कमाओ, ऐसे कर्म कमाओ जो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें अमीर बना दें। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखना, असली दौलत कर्म है।